कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा आपको देख के जाना है, ठीक है। और इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए आपका जो विषय गणित का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपका यह था 1, बी आता -1, सी आता आपका 0, डी आता 10। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। 1 आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। फिर प्रश्न दूसरा आता है, 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आपका यह था 16, बी ऑप्शन आता है आपका 24 और डी आता 4/सी आता 4/6 और डी आता 2/3। तो यहाँ पर 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो आप ध्यान से देखते जाइए। फिर आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा आता, आंकड़े 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4 का बहुलक क्या होगा। तो आपका यह था 1, बी आता आपका 2 और सी आता आपका 3 और डी आता 4। तो जो इसका आपका बहुलक रहेगा वो आपका 2 रहेगा। फिर आपका चौथा आता, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण कहलाते हैं। तो आपका था रेखीय कोण, बी आता संपूरक कोण और सी आता आसन्न कोण और डी आता पूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण कहलाते हैं आपके पूरक कोण। पूरक कोण आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 5 आता है, यदि 4/3 बराबर x/12 है तो x का मान होगा। तो आपका यह था 3, बी आता 16, सी आता आपको 19 और डी आता 12। तो जो आपका यहाँ पर x का मान रहेगा वो आपका 16 रहेगा। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त स्थान को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आपके यहाँ पर दिया गया 3/5 का 1/4 भाग है। तो यहाँ पर 3/5 का जो 1/4 भाग होता है वो आपका 3/20 होता है। तो 3/20 आपका 6वें का आंसर रहेगा। 7वां आता, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच वाला मान उनका माध्यक कहलाता है, यानी माध्यक होता है, ठीक है। माध्यक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है, 120 डिग्री का पूरा कोण डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री होगा। प्रश्न 9 आता है, एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की माप समान हो डॉट डॉट त्रिभुज कहलाता है। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समबाहु आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए समबाहु। और जो आपका यहाँ पर 10वां आता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित दोनों संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो हम इनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो 11वां आपका आता 9 × -3 × -6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका प्रश्न 11वें का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको गुणा करना है। इसका आंसर आपका 162 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका आता है 12p - 5 = 25 को हल करना है आपको। तो चलिए आपका इस तरह से आप देख लीजिए, 12p - 5 = 25। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 5 है वो उस साइड जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 12p आप दोनों को जोड़ देंगे तो 12p = 30। तो p = 30/12। तो आप यहाँ पर देख p = 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका 13वां आता, 40 किस संख्या का 25% है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 160 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 15वें का आंसर रहने वाला है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका परिधि आपकी 10/22 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका व्यास d = 10 दिया गया था, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए आंसर रहेगा। फिर 16वां आता है, यदि m = 2 हो तो 9 - 5 m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न।
17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 17वां प्रश्न देख लीजिए। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25 मैच जीते, जीत गए मैचों की संख्या कितनी थी। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, खेले गए कुल मैच 20 और जीत गए मैचों का प्रतिशत 25% और जीत गए मैचों की संख्या बराबर 20 का 25%। तो इसका आंसर आ जाएगा जीत गए मैचों की संख्या 5 थी। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, समीकरण को आपको हल करना है। जो आपका समीकरण दिया गया है तो इस तरह से आपको हल करना है। इसका आंसर आपका 3/2, 2 का भाग आप 3 में देंगे तो आपका 1.5 आ जाएगा राइट आंसर। फिर आपका 19वां आता है, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर 51 डिग्री और 39 डिग्री आपके दोनों कोण आ जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 20वां आता है, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएँ आपको निकालनी है। तो चलिए इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आप उत्तर देख लीजिए, -2 और -1 के बीच, -2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ आपकी -1, 0 और 1/2 है। ये आपका आंसर रहेगा 20वें का। फिर 21वां आता है, त्रिभुज ABC का C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको AB की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर देखिए पार्थक्य प्रमेय लगा देना है आपको। तो आपके यहाँ पर AB बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी आपकी AB की लंबाई 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणा ऊंचाई, इसमें आपको मान रख देना है। तो आपका x बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर चलिए आपके यहाँ पर द्विघातीय प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपके 23 से 26 तक आते हैं द्विघातीय प्रश्न। तो 23वां आता है, एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपका 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 24वां आता है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। तो ये आपके रन यहाँ पर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है आपको। तो चलिए आपको माध्य निकालना है पहले तो माध्य आपका यहाँ पर 39 आ जाएगा। इस तरह से आपको निकालना, माध्य का सूत्र लगा देना है, ठीक है आपको। फिर आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक आपका 15 आ जाएगा। इस तरह से आपको बहुलक निकालना है। फिर आप माध्यक देख लीजिए, इस तरह से आपको माध्यक निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएगा, माध्यक आपका 15 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न आता है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम 25वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 25वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपको 75.46 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 26वां आता है, जो एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा आपका इसको आंसर। इसका आंसर आपका 16,875 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।